राधे राधे सभी को। आज कहता है कल जो कोशिका का आधारभूत इकाई पढ़े थे उससे आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल क्या पढ़े थे? कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई। ठीक है, तो कल हम सब कोशिका का खोज देख लिए थे। ठीक, उससे आज आगे देखते हैं क्या कुछ खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कोशिकाओं की संख्या शरीर के आधार पर निर्भर करती है। इसका कहने का अर्थ क्या है समझते हैं। ठीक है, एक होता है तनिको चूहा। ठीक है, एक होता है विशाल का हाथी। देखेंगे जो गांव में घूमता है, एक सर्कस में बहुत सारा हाथी देखने होंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे इसकी बड़ा हाथी और उसके बाद देखेंगे कि छोटा सा चूहा जिसको कि ठीक है समझ गए होंगे। तो उनका शरीर और हाथी का शरीर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वही बोलता है कि कोशिकाओं की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करता है। मतलब जो छोटा होगा उसको छोटा कोशिका लेगा, जो बड़ा होगा उसको बड़ा कोशिका लगेगा। ठीक है, और आप सबको हम कल बताए थे कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसका आज भी चर्चा होगा। ठीक है, फिर कहता है एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक पूछेगा एग्जाम में कि उत्तक किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तक किसे कहते हैं। ठीक, तो यही बोलना है एक से रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिका को उत्तक कहते हैं। ठीक है, और इसका यह अंग भी कहलाते हैं। जैसे आप सब देख रहे होंगे ये हाथ। ठीक है, ये हाथ देख रहे होंगे और ये भी हाथ देख रहे होंगे। अंदर का भाग जो खाना खाते हैं भोजन पचता है तो हमारे अग्नाशय छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो जो कार्य करता है एक सी रचना और एक सा कार्य। ठीक है, जो कार्य करता है बनने वाली कार्य करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। जो छोटी छोटी कोशिका से बनती है ना उसको उत्तक कहते हैं। जो थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे मेरा हाथ का निर्माण हो गया, जैसे छोटे छोटे कोशिका से मिलकर एक मेरा अंग बना है और अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र एक पूरा शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण कर देता है। सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, फिर कहता है कल बताए थे कि कोशिका का खोज किसने किया और कब किया। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि कल बताए थे ना माइक्रोस्कोप, जो कि हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो उसी को हम देखेंगे कि उसका खोज किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज ने, नाम याद रहेगा, अंग्रेज, जो कि भारत में लगभग 200 साल तक राज किया, वही अंग्रेज, मतलब वही उसी में से एक अंग्रेज ने खोज किया है। ठीक है, अंग्रेज ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, अंग्रेज। ठीक, नाम याद रहेगा, नाम सिंपल है भाई। ठीक है, नाम सिंपल है। फिर कहता है रॉबर्ट हुक ने जो मरा हुआ पेड़ का जो टहनी देखा, डंठल देखा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जब लैब लाया, ठीक है, अब वो अपना लैब लाया, उसमें माइक्रोस्कोप को खोल के देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप को खोल कर देखा ना, तो उसके अंदर जब देखा तो मधुमक्खी के समान, मतलब गुच्छा, छत्ता जो देखे हैं, छत्ता, जिसमें कि बचपन में हम सभी आप सब भी जाते होंगे। फिर कहता है ये चलने मत निकाल वे ढेपा मारेगा। तो जब ढेपा मारते होंगे मधुमक्खी रपेटा होगा, सबको पता है। ठीक है, तो वही उसी के समान, छत्ता के समान नजर आया था। ठीक है, छत्ते की जैसे रचना देखी थी। ठीक है,
छत्ते के जैसे रचना देखी थी। ठीक, छत्ते के जैसे रचना देखी थी। उसी का नाम कोशिका दिया, उसी का नाम कोशिका दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसके अंदर केंद्रक होता है। जैसे हम कल अमीबा का बना के दिखाए थे चित्र ना, वही कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, ये केंद्रक वही कहता है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। ठीक है, ये 1831 का बात है। ठीक, फिर कहता है 1839 में पुरकेंजे ने जीव द्रव्य का खोज किया। ये जो कल पढ़े थे, जीव द्रव्य पढ़े थे ना, जीव द्रव्य याद होगा सभी को, याद होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कमेंट में कल वाला क्वेश्चन हम पीडीएफ के रूप में डालेंगे, उसका आंसर चाहिए सारा का सारा कमेंट में। ठीक है, तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकेंजे ने किया। किसने किया? पुरकेंजे ने। याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है 1831 में स्लाइडेन ने पौधों के अंदर कोशिका को देखा। ठीक है, स्लाइडेन ने कोशिका को पौधों के अंदर, जो हरा पौधा है ना, उसके अंदर देखा। ठीक है, किसने किया? किसने? स्लाइडेन ने। ठीक है, पौधों के अंदर देखा। थोड़ा सा भाग काटा पौधा का, उसको अपना लैब लाया, सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा, तो वो कोशिका जीवित। ठीक है, और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद ये दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दे दिया। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। मैक्सवेल ने 1861 में बताया कि कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एक पिंड है। ठीक है, एक पिंड है। ठीक, उसके बाद 1931 में, कब? 1931 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। ठीक है, जो कि कौन किया था? अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, जिसमें एमनॉल ने किया। ठीक है, एमनॉल ने। ठीक, याद रखिएगा, एमनॉल एवं रस्का रस्का ने किया। ठीक है, दोनों मिलके, दोनों पार्टनर था। जैसे आप दोनों कहीं जाते हैं, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, चल पार्टनर बगीचा ना जाए, वो मगन भैया क्लास ले जो बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है? कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। ठीक है, विभिन्न घटकों से होता है, जो बहुत सारे घटक होते हैं। ठीक है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोई पूछेगा कि कोशिकांग बताओ, क्या किसे कहते हैं? कोशिकांग किसे कहते हैं? तो आपको बोलना है कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें, हाँ ठीक है। उसके बाद कोशिका एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब दोनों का अगर मिला दिया जाए, इसको सब मिले है ना, जैसे हम सब मिले हैं, हम सब मिले हैं भारत, सारा कोई हिंदुस्तानी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भेदभाव, जाति का भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल नेता जो है ना, जाति के नाम पे ही वोट मांगता है। ठीक है, इसलिए जाति से थोड़ा सा उठ के सोचो, अपने बिहार का विकास के बारे में सोचो। ठीक है, कि बिहार का विकास कैसे होगा, इसके बारे में सोचो।
हम बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, ठीक है, एक तरह से बेरोजगार हैं, तब तो थोड़ा सा आप सबको बताने का काम कर रहे हैं। अभी छोड़िए, जाने दीजिए। प्रत्येक कोशिका सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली झिल्ली और मुलायम लचीली होती है, जिन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य कल बताए थे थोड़ा सा पाठ कि कोशिका द्रव्य कहीं पे लिखे थे, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो उसका आज यहाँ पे डेफिनेशन है कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। किसको कहते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक कोशिका सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली झिल्ली और मुलायम लचीली होती है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये बहुत मुलायम होती है, ठीक है। तो समझ गया। और थोड़ा सा हम मनुष्य के रक्त कोशिकाएं बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना सा चाहिए हमको। तो हम सब कुछ बात करते करते बना देंगे, ठीक है। तो आप सबको बोरियत फील नहीं होगा। जैसे ये लेते हैं, इसको लिए, क्या है, फुटबॉल नहीं समझना है भाई, ठीक है। ये है मनुष्य के रक्त कोशिका है, ठीक है। ये छोटा 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 छोटा। तो बताओ पढ़ाई कैसा चल रहा है आप सबका। देखो बाबू, अभी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम से कम पढ़ाई करने के बाद ये होता है ना कि कुछ हो जाता है, जॉब होगा। बिहार में तो बेरोजगारी का पहाड़ टूटले है अभी का। सरकार में सम्राट चौधरी आ गया, देखते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सब आरबीसी है, आरबीसी इसका फुल फॉर्म आगे देखेंगे। यहाँ पे नहीं पूछेगा कि सर ये आरबीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये प्लेटलेट्स, ठीक है। लड़के जो होते हैं ना, लड़के जो भी हमारे छोटे भाई वीडियो देख रहे हैं या तो बड़े भाई वीडियो देख रहे होंगे, उनको लड़का का परिभाषा मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिम्फोसाइट है, और यहाँ पे लिम्फोसाइट भी है। ये और बड़ा होता है ना, इसको लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट ये हमारे मनुष्य की रक्त की कोशिकाएं हैं, ठीक है। उसके बाद मेनुलोसाइट, ठीक है। एक इसमें आता है ऐसे करके, इसको मेनुलोसाइट कहते हैं। मेनुलोसाइट, ठीक है। तो ये मनुष्य का, यानी कि हम जैसे प्राणी का रक्त की कोशिका है। किसका है, रक्त की कोशिका है। रक्त की कोशिका है, ठीक है। रक्त की कोशिका है, ठीक है, समझ ले। इसके बाद इससे आगे हम सब कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल हम सब जंतु कोशिका, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे, और भी कुछ इम्पोर्टेंट सब चीज जो कि हमारे छोटे भाई बड़े भाई सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको हम दिलाने का काम करेंगे। और आप सब थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।